अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दजाल कौन है? यहूदियों का दजाल से क्या रिश्ता है? ये दुनिया में कब आएगा? यहूदी इसको दुनिया में क्यों लाना चाहते हैं? और इसी को लाने के लिए ये यहूदी मस्जिदें अक्सा को गिराकर अपना हैकले सुलेमानी क्यों बनाना चाहते हैं? दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज किसी वीडियो में आसानी से समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि इमाम मेहदी रती अल्लाह ताला अन्हु के दुनिया में आने का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है और हुजूर पाक से लहू ताला अल्लेखी वसल्लम ने उनके बारे में जितनी भी निशानियां बताई थी क्नॉइस, वो सब पूरी होने के करीब है और यहूदी अपनी उसी आखिरी प्लानिंग में लगे हुए हैं कि किसी तरह मुसलमानों के मस्जिद अक्सर को गिराकर अपना हैकले सुलेमानी यानी अपना थर्ड टेम्पल बनाने की, जिसके बनने के बाद ये यहूदी 2000 साल पुराना हजरत दाऊद अली सलाम का वो तख्त, वो कुर्सी लाकर रखेंगे कि जिस पर वो अपने मसीहा दजाल को बिठाकर पूरी दुनिया में राज करेंगे। इसलिए आज इजराइल पूरे फिलिस्तीनी को मिटाने पर लगा हुआ है और इसी जंग के बीच उनका ये खास मकसद है कि मस्जिद ए अक्सा को गिराकर वहां थर्ड टेम्पल यानी हैकले सुलेमानी को बना लें। इसके पीछे की पूरी प्लानिंग 1897 में ही यहूदियों ने एक स्ट्रक्चर बनाकर कर लिया था और आज वो अपनी उसी प्लानिंग को पूरा करना चाहते हैं। यहूदियों का मानना है कि हम जब तक अपना हैकले सुलेमानी नहीं बना लेंगे तब तक हमारा मसीहा दाजाल नहीं आएगा और उसके बगैर हम इस पूरी दुनिया पर राज नहीं कर सकते। दोस्तों, आज से 100 साल पहले जब हिटलर इन्हीं यहूदियों को चुन चुनकर मार रहा था तो यही कुछ इजरायली लोग बचकर एक नाव में सवार हुए और उस पर लिख दिया था कि ए लोगों, हमारी आखिरी उम्मीद मत तोड़ना। खैर दोस्तों, उस वक्त लगभग सभी देशों ने हिटलर के डर से जब इन इजरायलियों को अपने देश में जगह देने से इनकार कर दिया और आखिर में जब ये यहूदी फिलिस्तीनी पहुंचे तो फिलिस्तीनी मुसलमानों ने इन पर तरस खाकर अपने यहां रहने के लिए एक छोटा सा इलाका दे दिया। लेकिन उसके बाद इन इजरायली लोगों ने वही काम किया जो इन्होंने हिंदुस्तान में किया था कि धीरे धीरे जिस कौम ने इन्हें अपने यहां रहने की जगह दी, इन्होंने उनको ही आपस में लड़ा दिया और उनके मुल्क पर गैर कानूनी कब्जा जमाने लगे। जिस तरह इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करके करोड़ों हिंदुस्तानियों पर कई 100 सालों तक जुल्म किया, इसी तरह इन यहूदियों ने 1946 के बाद से फिलिस्तीनी पर कब्जा जमाने के साथ साथ फिलिस्तीनी के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते आ रहे हैं और अब तक इन लोगों ने लाखों फिलिस्तीनी को मार डाला है। दोस्तों, मुस्लिम देश आज जिस तरह खामोश होकर बैठे हैं और सिर्फ बातों के अलावा वो कुछ नहीं करते। दिन रात फिलिस्तीनी लोगों का खून बहता देख रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे के हालात भी ऐसे ही रहेंगे और यहां तक कि इमाम मेहदी रदी अल्लाह हू ताला अन्हो इस दुनिया में आ जाएंगे और फिर वो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को लेकर इन यहूदियों से जंग लड़ेंगे। लेकिन जब इमाम मेहदी रदी अल्लाह हू ताला अन्हो की ताकत यहूदियों के मसीहा दज्जाल के सामने कमजोर होने लगेंगी तो अल्लाह ताला हजरत इस्लाम को आसमान से जमीन पर उतारेगा और फिर हजरत ईसा सलाम दज्जाल को पकड़कर कत्ल कर देंगे और उसके बाद मुसलमानों की हुकूमत एक बार फिर से पूरी दुनिया में कायम हो जाएगी। दोस्तों, इमाम मेहदी रदी अल्लाह हूं ताला अन्हो के इस दुनिया में आने का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। हदीस की बातों को गौर से पढ़ने और बड़े बड़े ओलमा इकराम की बातों से पता चलता है कि कुछ ही सालों में इमाम मेहदी रदी अल्लाहु ताला अन्हो इस दुनिया में आ जाएंगे। आजकल जो फिलिस्तीनी में हालात बनते जा रहे हैं और यहूदी अपना हैकले सुलेमानी बनाने की पूरी तैयारी में लगे हैं, अगर उन्होंने हैकले सुलेमानी बना लिया तो फिर यहूदियों के दावे के मुताबिक दज्जाल को आने में देर नहीं लगेंगी और अगर दज्जाल निकला तो उसके कुछ ही वक्त बाद इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो भी मुसलमानों के सामने इस दुनिया में आ जाएंगे और फिर एक ऐसी जंग होगी कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल से लल्ला उतारा आलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस वक्त तुमको हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आएंगी। अगर एक मुस्लिम बाप के 100 लड़के होंगे तो उससे जंग में 99 लड़के कत्ल कर दिए जाएंगे। एक एक आदमी 5050 औरतों की अकेले देखभाल करेगा, क्योंकि हर खानदान के ज्यादातर मर्दों को उस जंग में शहीद कर दिया जाएगा और सिर्फ औरतें ही औरतें बचेंगी। यहां तक कि 50 औरतों की देखभाल करने वाला सिर्फ एक ही मर्द होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये लोगों जब दज्जाल निकलेगा तो उस वक्त
तुम सब खुरासान से काले झंडे के निकलने का इंतजार करना और याद रखना, उस वक्त मेरी औलादों में से एक इंसान पैदा होगा कि जिसका नाम मेरे नाम पर मोहम्मद होगा, उसके बाप का नाम अब्दुल्ला और उसकी मां का नाम अमीना होगा, और वो खुरासान की तरफ से काले झंडे लेकर निकलने वाली फौज का सरदार होगा। तुम सब उसका इंतजार करना, वह दजाल से जंग लड़ेगा। दोस्तों, ये इशारा इमाम मेहदी रदियाल लहू ताला अन्हो की तरफ है। इमाम मेहदी रदियाल लहू ताला अन्हो जिस वक्त दजाल से पहले जंग लड़ रहे होंगे, उसी वक्त हसरत ईसाई सलाम दो फरिश्ते के कंधों पर अपना हाथ रखकर दमिश्क की जामा मस्जिद के एक मीनार से उतरेंगे और फिर दजाल को ढूंढकर उसको कत्ल करेंगे। दोस्तों, इमाम मेहदी रदी अल्लाह हू ताला अन्हु को खुद पता नहीं होगा कि मैं वही मेहदी हूं कि जिनके बारे में अल्लाह के रसूल अल्लाह हू ताला अली वसल्लम ने फरमाया था कि उस मुसीबत के वक्त वही इंसान सारे मुसलमानों को काफिरों के जुल्म से बचाएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल से अल्लाह हू ताला आ रही वसल्लम ने इमाम मेहदी रदी अल्लाह हू ताला अनहोनी एक एक खूबी बता दी है कि उनका चेहरा कैसा होगा, उनकी दाढ़ी कैसी होगी, उनके बाप का नाम क्या होगा, उनकी मां का नाम क्या होगा। और जिस वक्त 40 मुल्कों के अलमाइक राम इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो को ढूंढने निकलेंगे तो वो उस वक्त काबा शरीफ का तबाह कर रहे होंगे और उनकी उम्र भी तब तक 40 साल की हो चुकी होगी, जैसे कि अल्लाह के रसूल से लल्लाहु ताला अली की वसल्लम के पास 40 साल की उम्र में पहली वही आई थी, यानी अल्लाह ताला का पहला पैगाम आया था, और तभी आपने अपनी नबूवत का ऐलान भी किया था। हदीस में जो आता है कि मां मेहदी रदी अल्लाहु ताला अन्हो खुरासान के काले झंडों वाली फौज के साथ निकलेंगे और सबसे पहली जंग दजाल से लड़ेंगे, तो इससे साफ पता चलता है कि दजाल पहले निकलेगा और मां मेहदी रदी अल्लाहु ताला अन्हो उसके बाद दुनिया में आएंगे। दजाल जैसे ही निकलेगा तो वो सबसे पहले पूरी दुनिया का खाना पानी अपने कब्जे में कर लेगा और लोगों को एक एक दाने के लिए तरसा देगा और सबसे अपने आप को खुदा कहलवाएगा। अब जो भी दजाल को अपना खुदा मान लेगा, क्नॉइस, तो वो उसे खाना पानी सब कुछ दे देगा, और जो नहीं मानेगा उसको भूखा प्यासा तड़पने के लिए छोड़ देगा। यहां तक कि रिवायतों से पता चलता है कि जिस वक्त दजाल आएगा उस वक्त लोग 2033 महीने तक के भूखे प्यासे होंगे और उनकी भूख और प्यास इतनी ज्यादा होगी कि वो जमीन को चाट रहे होंगे। इमाम मेहदी रदी अल्लाहु ताला अन्नो धीरे धीरे इलाकों को फतह करते जाएंगे, लेकिन दीजाल उनकी फौज से दूर भागेगा। एक सुबह दमिश्क की एक जामा मस्जिद में जब इमाम मेहदी रदी अल्लाहु ताला अन्नो फजीर की नमाज पढ़ाने जा रहे होंगे, क्नॉइस, तो अचानक उसी वक्त एक जोर की आवाज आएगी जिसे सुनकर सभी मुसलमान डर कर बाहर निकल आएंगे और आसमान की तरफ देखने लगेंगे तो उन्हें एक सफेद बादल धीरे धीरे जमीन की तरफ उतरता हुआ दिखाई देगा। और फिर अचानक सभी मुसलमान अपनी आंखों से हजरत ईसा अलैहि सलाम को दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखते हुए दमिश्क की जामा मस्जिद के एक बड़े मीनार पर उतरते हुए दिखाई देंगे। वो फरिश्ते हजरत ईसा अलैहि सलाम को उस मीनारे पर उतार कर वापस चले जाएंगे। अब हजरत ईसा अलैहि सलाम मीनार पर उतरने के बाद लोगों से सीढ़ी लाने को कहेंगे कि सीढ़ी लाओ ताकि मैं इस मीनार से उतरूं। फिर जल्दी से सीढ़ी का इंतजाम किया जाएगा और फिर हजरत इजाले सलाम मीनारे से उतरकर मस्जिद में तशरीफ ले जाएंगे। तो इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो हजरत इजाले सलाम से कहेंगे कि आप फजीहर की नमाज पढ़ाएं। तो हजरत ईद सलाम कहेंगे कि आप इमाम हैं, आप ही पढ़ाएं। और फिर इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो आगे बढ़कर फजीर की नमाज पढ़ाएंगे। नमाज के बाद हजरत ईद सलाम की देख रेख में मुसलमानों की फौज तैयार की जाएगी और वो फौज हजरत ईद सलाम को अपना कमांडर बनाकर दज्जाल को कत्ल करने के लिए निकलेगी। जब दज्जाल को पता चलेगा कि हजरत ईसा इस्लाम दुनिया में आ चुके हैं और अब मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, तो वह हजरत ईसा इस्लाम से डरकर इधर उधर भागता फिरेगा। लेकिन हजरत ईसा इस्लाम उसे इस वक्त इजराइल में मौजूद एक जगह मक्का में लूज पर जाकर पकड़ लेंगे। अब हजरत ईसा इस्लाम अपनी फौज के साथ दज्जाल के सामने खड़े होंगे तो दज्जाली फौज के यहूदी अपने मसीहा दज्जाल को बचाने के लिए मुसलमानों के साथ जंग शुरू कर देंगे और उस जंग में बहुत ज्यादा खून खराबा होगा, लेकिन उस जंग में मुसलमानों की जीत होगी, क्नॉइस। और फिर हजरत ईसा इस्लाम अपने हाथों से मकाम लूत पर दज्जाल को कत्ल करेंगे। दज्जाल को कत्ल करने के बाद पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम हो जाएगी। दोस्तों,
दजाल इस जमीन पर पूरे 40 दिन तक लोगों को गुमराह करेगा, यानी मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करेगा। क्नॉइस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दजाल आएगा तो उस वक्त एक दिन 1 साल के बराबर होगा, और फिर दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, और फिर तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। उसके बाद सभी दिन आम दिनों की तरह हो जाएंगे, और फिर इस तरह पूरे 40 दिन तक दज्जाल इस जमीन पर हुकूमत करेगा। और क्योंकि दज्जाल यहूदियों का कमांडर होगा, इसीलिए यहूदी लोग मुसलमानों पर बहुत जुल्म करेंगे। लेकिन आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल को खत्म करेंगे, और फिर उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 7 सालों तक जमीन पर मुसलमानों के खलीफा बनकर हुकूमत करेंगे। और उन 7 सालों में अल्लाह ताला की तरफ से इस तरह बरकतें नाजिल होंगी कि रिवायतों से पता चलता है कि एक सेब से 10 लोगों का पेट भर जाएगा, और एक बकरी का गोश्त पूरे शहर के लोगों के लिए काफी हो जाएगा, और हर तरफ फल और खेती की पैदावार बढ़ जाएगी। दोस्तों, आजकल के हालात देखते हुए लगता नहीं कि अब वो वक्त बहुत दूर बचा है, क्योंकि हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत इस्लाम और दज्जाल के निकलने के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जितनी भी निशानियां बताई थीं, वो सब पूरी होती नजर आ रही है। यहूदी दिन रात इसी कोशिश में लगे हैं कि वो किसी तरह हैकले सुलेमानी को बनाकर अपने असली खुदा दजाल को इस दुनिया में ला सकें। माज अल्लाह। इसलिए आजकल इजराइल पूरे फिलिस्तीनी को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। अगर अभी तक की आई मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो गाजा अब पूरी तरह तबाह हो चुका है। हजारों मुसलमान मारे जा चुके हैं, और यहूदियों ने पूरे गाजा पर कब्जा जमाकर 30,000 से ज्यादा मुसलमानों को 1 महीने के अंदर अंदर खत्म करने की प्लानिंग बना ली है। दोस्तों, अगर इजराइल अपने इस मकसद में कामयाब हो गया और सारे सताफमन मुस्लिम देश इसी तरह तमाशा बनकर मासूम फिलिस्तीनियों को कत्ल होते, अगर देखते रह गए, तो वो वक्त दूर नहीं कि कुछ दिनों के बाद हमें दिल को चीर देने वाली ये खबर भी सुनने को मिले कि इजराइल ने मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां हैकेले सुलेमानी बनाना शुरू कर दिया है। अल्लाह ताला फिलिस्तीनी मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अमीन। और इन मुस्लिम देशों को भी जरा सा शर्म का पानी पिला दें कि उन्हें भी एहसास हो कि इस वक्त मुसलमानों का पहला कबला मस्जिद ए अक्सा की कैसी बेहुरमती की जा रही है। तो मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज किस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह ताल अगली वीडियो में। सलाम वालेकुम। अल्लाह